So today I am going to discuss about previous year questions of SSJ exam on the topic slum test. So the first question is slum test is used for option क्या है? First option है that is strength, second option durability, third option workability, last option है that is वाटर कंटेंट। ये एसएससी एग्जाम 2010 और 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो जनरली जो स्लम टेस्ट जो होता है वो यूज होता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज वर्केबिलिटी, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉटम डायमीटर, टॉप डायमीटर एंड द हाइट ऑफ स्टील मोल्ड यूज्ड फॉर द स्लम टेस्ट आर रेस्पेक्टिवली। ये एसएससी एग्जाम में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2012 में, 14 में एंड 16 में। सो ऑप्शन क्या गिवन है? 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड लास्ट ऑप्शन क्या है? दैट इज 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। सो जो स्टील मोल्ड यूज होता है फॉर द स्लम टेस्ट के लिए उसकी डायमेंशन होती है बेसिकली। सो स्टील मोल्ड, सो टॉप डायमीटर जो बेसिकली होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। 20 और बॉटम डायमीटर 20 सेंटीमीटर होता है एंड जो हाइट होती है वो बेसिकली कितनी होती है? दैट इज 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया बॉटम डायमीटर दैट इज 20 सेंटीमीटर, टॉप डायमीटर दैट इज 10 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 30 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Next question, what is the bottom diameter mm of a standard mold used in a slum test of concrete? 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो ऑप्शन क्या है? दैट इज 50, 100, 150 एंड 200। सो बॉटम डायमीटर अभी हम लोग डिस्कस किया था, तो बॉटम डायमीटर जो होती है वो कितना होता है मोल्ड का? दैट इज 20 सेंटीमीटर, या कह सकते हैं दैट इज 200 mm। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। So next question, in a slum test, each layer of concrete is compacted by steel rods 60 centimeter long and 16 mm diameter for 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन क्या गिवन है? 20 टाइम्स, 25 टाइम्स, 30 टाइम्स एंड 40 टाइम्स। सो बेसिकली कंक्रीट को फिल करते हैं मोल्ड में, वो 4 लेयर्स में करते हैं, याद रखिएगा। एंड द हाइट ऑफ ईच लेयर जो होती है वो दैट इज 1/4 ऑफ द हाइट ऑफ द मोल्ड होती है। ठीक है, एंड ईच लेयर को हम लोग क्या करते हैं? कॉम्पैक्ट करते हैं, दैट इज 25 टाइम्स। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इतने टाइम्स ईच लेयर को कॉम्पैक्ट करेंगे टैम्पिंग रॉड से, वो कितना होगा? दैट इज 25 टाइम्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कंफर्म टू अ स्लम ऑफ 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन क्या है? 25 to 75 mm, 50 to 100, 75 to 100 and 100 to 150। सो कुछ टेबल्स है एज पर IS 456, तो याद रखिएगा 456 2000। सो वेरी लो के लिए स्लम वैल्यू होती है दैट इज 0 to 25 mm, लो के लिए होती है दैट इज 25 to 50 mm, मीडियम के लिए होती है that is 50 to 100 एंड हाई के लिए जो स्लम वैल्यू होती है that is 100 to 175। अगर बात किया जाए कंसिस्टेंसी की, सो ये हो जाएगी that is 0 to 25 के लिए जो होगी कंसिस्टेंसी होगी that is वेरी ड्राई। इसके लिए होगी 25 से 50 के लिए होती है that is ड्राई हो गई कंसिस्टेंसी। 50 to 100 that is प्लास्टिक and 100 to 175 that is semi fluid। सो यहाँ पे पूछा गया है कि स्लम वैल्यू जो है लो वर्केबिलिटी की स्लम वैल्यू कितनी होगी। सो एज पर IS 456 2000 कितनी होती है? दैट इज 25 to 50 mm होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 25 से 75 गिवन ऑप्शन में, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा उस हिसाब से? दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
If the slum of the concrete mix is 60 mm, its workability is ऑप्शन क्या गिवन है, वेरी लो, लो, मीडियम एंड हाई। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए पिछले लास्ट क्वेश्चन में कि मीडियम के लिए, मीडियम वर्कएबिलिटी के लिए जो स्लम वैल्यू होती है वो होती है दैट इज 50 to 100। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया स्लम वैल्यू अगर 60 है तो कौन सी वर्कएबिलिटी होगी, दैट इज मीडियम। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Next question. Concrete having a slam of 6.5 centimeter is said to be, that is option क्या है, plastic, dry, earth moist and semi plastic। 2014 क्वेश्चन पूछा गया 16 and 17 में। So slum value that is 6.5 centimeter, it means that is 65 mm। तो 65 mm है तो उसके लिए जो बेसिकली वर्कएबिलिटी होगी इसके लिए that is मीडियम वर्कएबिलिटी होगी पहले तो, ठीक है। एंड अगर बात किया जाए कंसिस्टेंसी की तो ये होगी दैट इज प्लास्टिक, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पीछे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ स्लम mm ऑफ द कंक्रीट व्हिच इज यूज्ड एज अ मास कंक्रीट। ऑप्शन क्या है बेसिकली, दैट इज 10 to 15, 20 to 50 एंड 50 to 75, 75 to 110। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो मास कंक्रीटिंग के लिए जो स्लम वैल्यू होती है वो होती है दैट इज 25 to 50 mm स्लम वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्लम ऑफ 50 to 100 mm कैन बी यूज्ड फॉर। ऑप्शन क्या है, मास कंक्रीटिंग, स्ट्रिप फुटिंग, ट्रंच फिल, बीम। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मास कंक्रीटिंग के लिए अभी हमने डिस्कस किया है, स्लम वैल्यू होती है 25 से 50 mm होगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज बीम के लिए होगी 50 से 50 to 100 के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्लम टेस्ट इज मेजर ऑफ। ऑप्शन क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट वैल्यू, कंसिस्टेंसी। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्लम वैल्यू स्ट्रेंथ तो टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजर नहीं करता, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी मेजर नहीं करता, इम्पैक्ट वैल्यू जनरली एग्रीगेट के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंसिस्टेंसी। तो बेसिकली स्लम टेस्ट जो है कंसिस्टेंसी भी मेजर करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।